नमस्ते सभी को राम राम। दोस्तों, कल के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। कल जो हमारा 78वां स्वतंत्र दिवस था। और आज ये समझ नहीं आ रही कि देश आज़ाद कहाँ हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि ये जो देश के हालात हैं, ये तो आज़ादी वाले लगते नहीं। आए दिन रेप केसेस, मर्डर केसेस, ये सब देखने को मिलता है। और हमारी गवर्नमेंट, सरकार हमारी इतनी अच्छी है कि वो सब सोए हुए हैं नींद में। किसी को अभी तक होश नहीं है। ये सबने आंखें बंद की हैं। कोलकाता में ये जो हुआ है, ये जो हरकत की है उन लोगों ने, उन राक्षसों ने, ये एक दिल दहला देने वाली बात है। बहुत ही दर्दनाक जो हादसा है ये हुआ है उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ। और मैंने इसी बारे में कुछ लिखा है, शायद आप सबको अच्छा लगे, शायद शायद आप सबको सही लगे। तो मैंने लिखा ये है, कहते हैं देश आज़ाद हुआ है, ये सुना था, पर कब हुआ ये नहीं देखा। कहते हैं देश में संविधान बनाया गया था, पर कब बना ये नहीं देखा। सुना था महिला सम्मान के लिए हमारे धर्म में महाभारत रामायण तक हो जाती थी, पर ये मोमबत्तियां किसने पकड़ाई ये किसी ने नहीं देखा। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर इस कलयुग के दौर में बेटी आखिर किसने बचाई ये किसी ने नहीं देखा। आज बेटी असुरक्षित है, किसी ने नहीं देखा। दरिंदे खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी ने नहीं देखा। बोलते हैं देश आज़ाद हुआ है, पर कब हुआ किसी ने नहीं देखा। अरे किस आज़ादी की बात करते हो जहां देश की बेटी को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। उस आज़ादी की बात करते हो जहां देश की बेटी को 36 घंटे काम करने के बाद उसका दुष्कर्म किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अरे कहाँ गया वो संविधान जो देश की बेटी की रक्षा करने के काम नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, अभी तक एक भी दरिंदे का नाम इनके हाथ नहीं आया। कहाँ गया वो संविधान जो देश की बेटी की रक्षा के काम नहीं आया। क्या करेंगे हम इस आज़ादी का जिसमें नारी का ही सम्मान नहीं आया। सो दोस्तों, रोना आता है ये सब सुन के, ये सब बोल के, ये सब देख के। 4 दिन से ये न्यूज़ देख रहा हूँ, रो रहा है दिल अंदर से कि ये क्या हो रहा है। हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, हमारी भी बहनें हैं। क्या करें, सरकार तो सोई हुई है। कुछ दिन ये कैंडल मार्च चलेगा, उनको, रेपिस्ट जो हैं उनको सज़ा मिलेगी। सज़ा में क्या मिलेगा, गवर्नमेंट फैसला करेगी, 10 साल की सज़ा देगी, 10 साल के बाद फांसी होगी। निर्भया केस के सेम। हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो है ये फैसला लेना पड़ेगा कि इन्होंने आज ये हरकत की है, उसके 4 या 5 दिन के बाद इनको बीच चौराहे में, कोई जेल में नहीं, कोई उनको अंदर रख के नहीं मारना, कुछ नहीं करना,
बीच चौराहे में पूरे लोगों को, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जनता देश की वहाँ पहुँच सकती है, सबको वहाँ पे लाके खड़ा करके उनको बीच चौराहे में क्रेन के साथ टंगा के, उनको लटका के, उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। नहीं तो अफगानिस्तान के सेम सेम उनको गोली मार देनी चाहिए बीच चौराहे में, सबके सामने पब्लिकली उनको गोली मारनी चाहिए। सऊदी अरब के सेम 4 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए, गर्दन काट देनी चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये जो भी इंडिया में हो रहा है, एक बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ जो इंडिया में हो रही है। आने वाले 10 साल में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा हमारी जनरेशन पे, जो आने वाली पीढ़ी है। अगर इसका फैसला, अभी कड़ा फैसला नहीं लिया गया, उसको सज़ा नहीं दी गई, इन आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर उसको सज़ा नहीं दी गई, तो जैसे आप अपने हिसाब से सज़ा दोगे, 10 साल के बाद उसको फांसी होगी, तब तक कोई और आदमी रेप करेगा। ये रुकेगा नहीं ये काम। जब तक दहशत नहीं आएगी ना, तब तक ये काम रुकेगा नहीं। और आम जनता ये काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को ये दहशत फैलानी होगी, दिखाना होगा लोगों को कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट किसी चीज़ से पीछे नहीं है। मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे पढ़ाएंगे हम बेटी, ऐसे बचाएंगे हम बेटी। देश की बेटी सेफ नहीं है, हमारी बहनें, बेटियां, कोई सेफ नहीं है। मैं पिछले 3 साल से बहरीन में हूँ, इंडिया से बाहर हूँ। मुझे 3 साल हो गए बहरीन में। मैंने अभी तक यहाँ पे कोई चोरी का केस नहीं देखा, कोई मर्डर नहीं देखा, कोई रेप केस नहीं देखा। और जब से वहाँ से आया हूँ इंडिया में, कम से कम भी मैंने 3-4 रेप केस देख लिए, जो न्यूज़ में सुनने को मिलता है। हर दिन, आए दिन मर्डर केस होते हैं वहाँ पे, आए दिन चोरियाँ हो रही हैं। हमारा देश नहीं बदल सकता, उसको बदलना पड़ेगा। सरकार सोई हुई है, सरकार को जागना पड़ेगा। बहुत घिनौनी हरकत है ये, राक्षसों से भी बुरी हरकत है ये जो हुई है। बहुत गंदी हरकत है, दर्दनाक है ये। उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिनकी बेटी गई है। क्या गवर्नमेंट उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन उसके माँ बाप सुसाइड कर लेंगे? गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द उसको, जो रेपिस्ट है, ये एक आदमी का काम नहीं है। जो जो न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि 150 ग्राम सीमन मिला है, ये जो एक आदमी का काम नहीं है। सो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जितने भी आदमी इस चीज़ में शामिल हैं, जितने भी आदमी ये इस केस में शामिल हैं, सबको बीच चौराहे में खड़ा करके उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, उनको गोली मारनी चाहिए, उनको मौत की सज़ा देनी चाहिए। मौत से भी बदतर सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा ये काम करने से पहले कोई 100 बार सोचे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होगा कि अगर मैं ये गलत काम करूँगा। सो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द उन कातिलों को, उन दरिंदों को सज़ा मिले। नमस्कार, राम राम।